पाकिस्तान को एक मुस्तहकम इकॉनमी की ज़रूरत है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ ही नहीं सकती अगर सड़कों के ऊपर जो है सिविल वॉर और बगावत की बाज़गश सुनाई दे रही है, क्योंकि इन्वेस्टर जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहता है, उसमें पैसा लगाना होता है। मुल्क की सड़कें, मुल्क के पार्लिमान, मुल्क की प्रोविंशियल असम्बलियाँ, मुल्क के टॉक शोज़ अगर मैदान जंग बने होंगे तो कौन सा लोकल बिजनेसमैन नहीं कभी बिजनेस करेगा। तो आबिद भाई, आपका अपर हैंड है, आप अब हुकूमत में आ चुके हैं, आपको चाहिए कि इनके सेंटीमेंट्स को जो है आप एड्रेस करें। आपने पानी डालना है। अब आप हुकूमत में जिम्मेदारी आपकी है, इनकी जिम्मेदारी नहीं है अमन और आमा की। आबिद भाई देखें कामरान शाह साहब, वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी फराग दिली के साथ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब परसों वो तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने इनको दावत दी कि मुल्क की मईशत के लिए आप आएँ, हम एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाएं ताकि मुल्क को आगे लेकर जाएं। उस वक्त धरने हुए, हमने अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ की क़यादत में 14,000 मेगावाट बिजली पैदा की, हमने वो पाकिस्तान की तकलीफ दूर की। इनके धरने हुए, हम पाकिस्तान में अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ की क़यादत में $62 बिलियन का सी पैक लेकर आए। हमने पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पे गामजन किया। तो मेरे कामरान साहब और क्या चाहते हैं मुझे बताएं। अब मैं कह रहा हूं अब डील किस तरह करना है बात सर, अब ये बताएं कि अर्ज सुन ले केपीके के हल्के खलवा लें, वहाँ के जो मामला हैं डील कर लें, वहाँ से जो लोगों डन हो गया। अब शेर साहब आपका चैलेंज में क्यों नहीं बोलते ये कर दें सर। सबसे पहले अब केपी के हल्के खलवाएं, कौन सा खलवाना बताएं। चलो उनकी बात कर लें, आपकी बारी पे प्लीज सुन लें। जी जी आप अपनी बारी पे जवाब प्लीज प्लीज। आप केपीके के हल्के खोलें। देखें, चले मेरे हल्के से ही आ जाए। मैं कामरान साहब एक मिसाल देता हूँ, ये कैमरा क्लोज कर लें। ये आप पढ़ दें, हमें ट्रस्ट है आप पे, आप पढ़ दें, आप पढ़ दें ना, वो नजर नहीं आ रहा। नहर के ऊपर रहते हैं ये लोग, नहर के ऊपर रहते हैं लोग, सारे वोटर उनके, इनके वोट दूसरे हल्के से NA 101 से मेरे NA 102 के अंदर हजारों वोट पड़े हैं। हजारों वोट इन्होंने कैसे नादरा के सिस्टम के जरिए, इन्होंने उस वक्त मलिक साहब थे जो इनके चेयरमैन नादरा, किस तरह सिस्टम से हमारे वोटों को बाहर निकलवाएं। बदकिस्मती के साथ जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है, हम वोटर लिस्टों का चेंज नहीं कर सकते। ये बैठकर ऐसी इस्लाहत लानी चाहिए कि वोटर, ये अच्छी बात की आपने, इस्लाहत लानी चाहिए, कैंडिडेट्स को मिलनी चाहिए, आनी चाहिए, इस्लाहत लेकर आए। इनको कहें कि टेबल पे बैठकर इलेक्शन इस्लाहत लेकर आए, पार्लियामेंट के अंदर बात करें। पार्लियामेंट हो गया, आपने तो पहले ही पार्लियामेंट को सरेंडर किया। आपने पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया अपने दौर में। अब देखें, लोगों के पास बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं है। शौकत बसरा साहब को लड़ाई करने की पड़ी है, सिविल वॉर चलाने की पड़ी है, लोगों की टेक्सटाइलें बंद हैं, लोगों के कारोबार इनकी हुकूमत की वजह से बंद हुए। और ये कहते हैं कि हमने लोगों को ना खाने देना है ना जीने देना है, हम जीत जाएं। पॉइंट आ गया सर आपका। अगर हम हार गए तो कोई पाकिस्तान नहीं है। इस तरह का कामरान साहब, कोई पाकिस्तान में अब चक्कर नहीं होगा। आइन और कानून के मुताबिक ही रियासत चलेगी। पॉइंट आ गया सर। किसी को, ये कैसे लोग हैं चीफ जस्टिस को गालियां दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को। इनको चाहिए जस्टिस खोसा वाली अदालतें, इनको चाहिए साकिब निसार वाली। सर आपका पॉइंट आ गया, इनकी मर्जी के साथ फैसले हो। अच्छा बिल्कुल ठीक। अच्छा अब एक बात, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा बसरा भाई, अब देखें, एक इंसाफ की बात कर दीजिए। शेर अफजल मुनव्वर साहब ने इमरान खान साहब का पैगाम दिया अपने तमाम MNAs MPs को कि हुकूमत में किसी अरकान से आपने गले नहीं मिलना। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि चोर है, मैं इनकी हल्फे बर्दारी। सर इस तरह किस तरह मामला आगे चले अगर नफरत पे आपने अगली पार्लियामेंट में। सर जब आपने हमारा मैंडेट छीन लिया, आपने हमें, अभी कह रहे थे ना, आपने हमें गद्दार भी कहा, दहशतगर्द भी कहा, आपने हमें चोर भी कहा, सब कुछ कह दिया। आपने पार्टी का निशान छीन लिया, कैंपेन नहीं करने दी, कोई जलसा नहीं, जुलूस नहीं। आपके सामने बैठा है शौकत बसरा, 8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से कागज़ बहाल करके आता है। इसके बावजूद लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। अगर आप इसके बावजूद धन धौंस धांधली के जरिए, अब इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, हमारी अपनी इस्टेब्लिशमेंट है, हमें फ़ख्र है, लेकिन आज ये खुद ये बात कर रहे हैं कि हमारा तो अमल दखल नहीं है, हमें तो इस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है। जाएँ इदारों के पास, इदारे उनके साथ। हमें आप कह रहे हैं कि इदारे, क्या इदारों पे कभी हमने हमला किया? क्या हमने सुप्रीम कोर्ट पे कभी हमला किया? अमली तौर पे किसने किया? क्या हमने गुजरांवाला जलसे के अंदर सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सिटिंग DGIS, सर पुरानी बातें छोड़े, मुझे एक बात बताया सर, अब उनकी अपनी भी माजी छोड़े, उनका भी माजी छोड़े।
मुझे बताएं कि ये जो कॉल आपने दी, आपको अंदाजा है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर? अच्छा शायद भाई मैं फिर बात, कॉल क्यों दी है, कॉल क्यों दी वो है? मुझे पता चल गया क्यों जात दी का है। मामला है, जात का मामला है। तो आपने पीछे नहीं मुड़ना। इसलिए नहीं मुड़ना शायद भाई कि ये अवाम का मैंडेट पे डाका डाला गया है, ये फर्ज बनता है हमारा कि अवाम जिसने वोट तो डाला उसका है। एक फोरम है ना बसरा भाई, आप कौन सा फोरम? आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट मैं का आपको मान बात नहीं रहा। बताऊं, कोई पाकिस्तान, मैं फिर बोलने लगा हूं, बतौर एक वकील बोलने लगा हूं, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई इदारे नहीं है, सब एक लंदन प्लान के ताबे एक पेज पे हैं। आप कहते हैं ना साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल अवाम नाल सी हुई, अवाम ने एक गल इन्हां दी आपस च हुई सी, Point आ आज गया जी। उसी गल के ताबे आप अंदाजा करें। मैं एक क्लिप सुन रहा था जिसमें आपने कहा था भाई अपने सवाल भाई पूछना का है, कामरान मुर्दार, भाई, एक मिनट हाँ, सवाल बिल्कुल। आपका एक क्लिप मैं सुन रहा था, मैं आपको खराज तहसीन पेश सवाल करता पूछ हूं। लें। आपने अवाम की आवाज को उठाया कि यार भरा दा गोश्त नहीं खांदा, मुर्दार हुंदा है वो। यहां पर आप देखें, मैं फिर कह रहा हूं यार हमारी खवातीन की सीटें छीन ली आपने, क्या सवाल ले ले जल्दी से उनका। 52% खवातीन है, आप उनकी सीटें छीन बिल्कुल रहे हैं। ठीक है जी। क्या पैगाम दे रहे हैं आप? आबिद भाई क्या सवाल है आपका? आबिद भाई एक मुतालबा मानेंगे मेरे साथ? कामरान साहब, एक एक मुतालबा, मुतालबा। एक मुतालबा। एक क्या आप सवाल मेरे पहले साथ मिलकर सुन लें। मुतालबा करते हैं कि चीफ पहले सुन जस्टिस लें साहब मेरी बात। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच ठीक है, लगा आ दें? गया, आ गया। पहले मेरी बात जल्दी सर सवाल कर ले, मैंने पहले जहां साहब को मेरी जाना बात सुन है लें। जी। सेनेट का इलेक्शन जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का छीना, तो निशान नहीं था आपके पास? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सिंबल से निशान छीना, बसरा साहब आप भाईजान पाकिस्तान का कोई ऐसा इलेक्शन बता दें जिसमें पार्टी का निशान छीना हो। कोई देख पाकिस्तान लो, का नहीं, इलेक्शन। देखो जी, जी। देखें आप मेरे भाई कौम को गुमराह ना करें। फिर आप ये नहीं कि आपकी कौम मर्तबा तो है 80-90% ठीक है। इमरान खान के आप साथ लोगों है। की मर्तबा, आपके साथ आप कौम किधर आप है? जाएं, आपके साथ कौन कौन से किधर इमरान है? खान के साथ है? कौन सी इमरान खान के साथ है? अभी आपको पता कौन नहीं सी चला इमरान कौन खान है? के साथ है? अभी आपको पता नहीं ये चला? अल्लाह के फजल कौन है साहब? चलो अब आगे मैं आए- जरा- अच्छा मेरी एक बात पॉइंट आ गया ना, आपका, सर। ना ये आप ना हारे नहीं हैं। आप अल्लाह नबी के नाम आप को हारे मानते नहीं हैं। हो। मैं ओ यार, आपको तौबा कहता यार, ये तो ना हूं, मैं करो। फिर कहता हूं, ओए, आपको क्या तो नाम कुरान लेना भी पाक नहीं के आता अल्लाह हलफ नबी देते का। हैं, कुरान पाक आपको के तो- हलफ देते हैं, आपको तो नाज़रीन अल्लाह नबी का नाम आबिद लेना भी भाई, नहीं आता। आबिद भाई, यार अच्छा, मजहब को ना आपके लाएं बीच में, लीडर मजहब को ना जो लाएं। आपने अल्लाह के नहीं। 99 नामों के नीचे आपके वजीर आजम समेत वजीर आला समेत झूठे हलफ उठाए हैं। आप कहें कि झूठे हलफ उठाए आप आप लोगों ने। 2018 में कहाँ कैसे अल्लाह की जीते? मदद आएगी? और कहाँ आपने अल्लाह की झूठा मदद बताया आएगी? 2018 में अच्छा इजहारुल हक साहब, 2018 आबिद भाई में झूठ आप बोला दोनों के आपने। पॉइंट्स आ गए। ये नहीं, वो कह रहे हैं कि झूठ बोला आप 2018 में लोगों ने। धांधली हुई थी, अभी धांधली हुई है। पॉइंट ये आ कह गया। रहे हैं। अच्छा इजहारुल हक साहब, आपको नहीं धांधली हुई, इस कोई सिचुएशन धांधली नहीं में हुई। अब मैं फिर चाहता हूं डिमांड कि करें, आप फुल कोर्ट डिमांड करें। शौकत भाई एक मिनट सर, आपको इस सिचुएशन में एहतजाज के अलावा कुछ नजर आता है या कुछ नजर नहीं आता? इजहार कुछ भी साहब नहीं होगा। कुछ भी कामरान शाहिद साहब, सर। इस सूरत हाल में देखिए, मैं अर्ज करता हूँ दोनों फरीकों से, दोनों हजरात से, हमारे लिए दोनों मुअज़्ज़ज़ हैं, सब मुअज़्ज़ज़ हैं हमारे लिए। जी जी। हमारे लिए मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये अगर इदारों के पास नहीं जाना चाहते तो इनको हक है कि न जाएं, लेकिन ये पार्लियामेंट को सुप्रीम तस्लीम करके एक पार्लिमानी कमेटी बना लें इजहार और साहब, वो सब कुछ पार्लियामेंट पार्लियामेंट जिसके उसमें पास इनके अवाम भी का मेंबर इत्मीनान हों। हासिल नहीं है। आधी से ज्यादा असेंबली जालसाजी के हुकूमत नोटिस कहीं ना देखें, कहीं। अच्छा बात इजहार तो साहब मुझे करने एक बात दें। बताएं। आज आप फॉर्म 45 चेक कर इजहार देख लें। साहब, आपका मुद्दा मौकफ तो ये नहीं कोई भी मानेगा। मुझे एक बात बताएं, आप मुझे अब फैक्चुअली बताएं ना जो आपको होता नजर आ रहा है। अगले 6 महीने बजट भी उसमें होना है, IMF को भी डील करना है, कर्जे भी उतारने हैं, किस्त भी उतारनी है, रीस्केजुलिंग भी करनी है, इकॉनमी को भी ठीक करना है, और एक तरफ तहरीक इंसाफ जिनका एक इम्पॉसिबल मुतालबा है जो आप शेर अली साहब की गवर्नमेंट कभी पूरा कर ही नहीं सकती कि इमरान खान को रिहा करें, वो इनके हाथ में नहीं है, ना यूं हाथ में ना यूं हाथ में है। तो अब बताएं ना कि अब आप आगे क्या जाता हुआ देख रहे हैं माहौल को? सर ये बताएं इजहार भाई। मैं ये देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा तकलीफ आवाम को होगी। ये लोग जो पार्लियामेंट में आए हैं, इस तरफ के भी उस तरफ से भी, ये सब अमीर लोग हैं, ये अशराफिया के लोग हैं, ये हैव्स हैं। अगर हुकूमत मुस्तहकम न हुई, अगर बदअमनी हुई, अगर एहतजाज हुआ, तो नून लीग का कोई नुकसान नहीं होगा। वो सब अमीर लोग हैं। अगर नुकसान होगा तो अवाम का होगा। अवाम महंगाई बड़ी अच्छी आपने पॉइंट दे दिया है सर, ये बड़ी अच्छी बात है। सड़कें बंद होगी, इकॉनमी की एक्टिविटी इफेक्ट करेगी, अवाम की खातिर आप एहतजाज की कॉल को छोड़ दें।